ओके स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स और पर्सन टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। चलिए इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंपल करके पढ़ते हैं। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, चलिए मैं इसको इजी करके बताती हूँ। ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है जब बहुत सारी जो चीज़ें हैं एक जैसी हैं और एक साथ आ रही हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, अ मॉब ऑफ पीपल। देखिए, क्राउड में पीपल एक साथ आ रहे हैं, सारे लोग हैं इकट्ठे हैं। अब सिंगल सिंगल तो आप बोलेंगे नहीं, आपको उनके नाम भी नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे? मॉब ऑफ पीपल। ठीक है, अ स्कूल ऑफ फिश। अब जो फिशेस का जो ग्रुप होता है, इकट्ठा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अ स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना, कलेक्टिव है, यानी कि जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ मिल करके खेलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टीम। अ पैक ऑफ कार्ड। ठीक है, आपके घर पे कार्ड्स होंगे तो आप उसको क्या बोलते हो? पैक बोलते हो ना। सिंगल सिंगल कार्ड तो आप बोलोगे नहीं उसको। जब बहुत सारे कार्ड इकट्ठे आएंगे तो आप उसे बोलेंगे पैक ऑफ कार्ड। या उसको आप पैक ऑफ डॉग्स भी बोल सकते हैं। जब बहुत सारे डॉग्स इकट्ठे आते हैं, ग्रुप में आते हैं, झुंड में आते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अ पैक ऑफ डॉग्स। ठीक है, और पैक ऑफ वुल्स भी आप बोल सकते हैं। वुल्स के लिए भी ये पैक ही यूज़ होता है, पैक ऑफ ही यूज़ होगा। ओके, तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब इसकी ना हम एक्सरसाइज देख लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से इजीली समझ में आएगा। चलिए, अब पहली एक्सरसाइज जो है हमारी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। अब इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और उसके अंदर जो कलेक्टिव नाउन है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? द कैप्टन गाइड द टीम ऑफ प्लेयर। कैप्टन किसको गाइड कर रहा है? टीम ऑफ प्लेयर को कर रहा है, सबको कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है, कंबाइन कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? टीम के अंदर हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो टीम क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कैन यू पास मी द बंच ऑफ की। ठीक है, चाबियों का गुच्छा होता है, सिंगल चाबी तो है नहीं, है ना। तो बंच क्या हो गया? बंच ऑफ की क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, कि हमने एक साथ सारी चाबियां मांगी है, हमने कोई सिंगल की नहीं मांगी है। डू यू नो अबाउट द कास्ट ऑफ दिस मूवी। अब देखिए, कास्ट का क्या मतलब होता है? मूवी के अंदर कोई एक आदमी तो काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, कैमरा के आगे भी और कैमरा के पीछे भी, है ना। लेकिन कास्ट यहाँ पे जो बात हो रही है कि उस मूवी के अंदर करेक्टर कौन कौन से हैं, किस किस ने काम किया है, तो कास्ट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में आता है। ठीक है, द आर्मी मार्च्ड ऑन द बैटल फील्ड। अब आर्मी क्या है? कोई आर्मी कोई सिंगल इंसान के बारे में बात तो नहीं हो रही है। आर्मी बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, इकट्ठे होंगे, एक जगह पे होंगे, तो उसके ग्रुप को हमने क्या बोला? आर्मी। तो यहाँ पे आर्मी हमें क्या शो कर रहा है? कलेक्टिव नाउन। फाइन, ओके। द बोर्ड डिसाइडेड टू अपॉइंट रीना एज दी मैनेजर। अब बोर्ड क्या है? बोर्ड होता है बेटा, बहुत सारे लोग उसके अंदर होते हैं। कोई एक नहीं होता है जो डिसाइड करता है कि इसको हायर करना है नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं और डिसीजन लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स वगैरह में होते हैं ये। तो यहाँ पे आएगा आपका बोर्ड, हमें बता रहा है कि डिसीजन लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो उसे बोर्ड ऑफ मेंबर भी कह देते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें आपको गैस करना है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, द स्कूल, स्कूल किसका है? ऑफ फिश। ठीक है, स्कूल ऑफ फिश, यानी कि जब बहुत सारी फिशेस होती हैं तो हम उसे पढ़ते हैं स्कूल ऑफ फिश। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी के अंदर क्या होती हैं? बुक्स ही तो होती है ना, एक आध बुक तो नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, बुक्स का पूरा कलेक्शन होता है ना। अ स्वीट ऑफ रूम। आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं, कोई एक आध रूम नहीं होता है, तो आप उसको अ स्वीट ऑफ रूम कहेंगे कि बहुत सारे रूम्स होते हैं जब इकट्ठे। अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। ठीक है, जब टूल्स होते हैं, आपको पता है एक टूल किट होती है, उसके अंदर सारे रखे होते हैं ना, तो उसे हम या तो टूल किट भी कहते हैं या फिर हम उसे सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ जजेस। देखो, नंबर ऑफ जजेस होते हैं कि कोई एक जज डिसाइड नहीं कर रहा, वहाँ पे बहुत सारे जज होंगे। ठीक है, जो डिसाइड कर रहे होंगे, जो म्यूचुअल डिसीजन लेंगे, तो उसे हम या तो जूरी कहते हैं या फिर उनको पैनल भी बोलते हैं। ओके, अ नंबर ऑफ लॉयंस। जब बहुत सारे लॉयंस इकट्ठे आते हैं, एक साथ आते हैं, झुंड में आते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइड। क्या बोलते हैं? प्राइड। ओके,
चलिए ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया आप लोगों को कलेक्टिव नाउन। अब हम मूव करते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन बहुत इजी है, कंपाउंड नाउन भी बहुत समझने में मुश्किल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ कंपाउंड नाउन, तो हम क्या बोल सकते हैं? अ कंपाउंड नाउन इज़ अ सिंगल नाउन फॉर्म्ड बाय कंबाइन 2 और मोर वर्ड्स विच क्रिएट अ न्यू मीनिंग। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में कंबाइन किया जाता है और मिलने के बाद वो एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये कंपाउंड नाउन क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, जैसे टूथ, अब टूथ का क्या मतलब है? दांत, है ना। पेस्ट, पेस्ट एक अलग हो गया, लेकिन जब टूथ और पेस्ट इकट्ठा मिला तो क्या बन गया? टूथ पेस्ट बन गया ना, टूथ पेस्ट। सी फूड, सी अलग है, सी मतलब समुंदर, और फूड मतलब खाना। जब ये दोनों मिल गए तो सी फूड, यानी कि समुद्र का खाना। ओके। बॉय फ्रेंड, अब बॉय का मतलब क्या है? लड़का, फ्रेंड का मतलब दोस्त। जब ये दोनों मिल गए तो एक नया वर्ड बन गया, दैट इज़ बॉयफ्रेंड। मदर इन लॉ, है ना। अब मदर एक अलग है, लॉ मीन्स एक अलग है, लेकिन जब इसे कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है? मदर इन लॉ, यानी कि आप किसी की सास के बारे में आप बात कर रहे हैं। चलिए इसको ना थोड़े से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी यहाँ पे है रेन, अब इसके साथ मुझे कोई ऐसा वर्ड कंबाइन करना है कि एक नया वर्ड क्रिएट हो जाए, एक नया वर्ड ऐसा क्रिएट हो उसका मीनिंग अलग निकले। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला रेन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? बताइए। कोट, COAT, कोट। ठीक है, अब रेन और कोट इनको साथ में पढ़ेंगे तो क्या बन गया? रेन कोट। रेन कोट एक अलग चीज़ है, रेन मतलब बारिश, कोट का मतलब आपको मालूम है, लेकिन अब ये दोनों मिले तो क्या बन गया? रेन कोट। ठीक है, क्लास क्या लगा सकते हैं? रूम लगा सकते हैं ना, रूम। तो क्लास के अंदर क्लास एक अलग चीज़ हो गई, रूम एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन दोनों मिल गए तो एक बन गया क्लास रूम। ठीक है, चलिए स्नो, स्नो मतलब बर्फ़। अब इसके साथ मैच करिए, स्नो में जाके आप क्या बनाते हैं? स्नोमैन बनाते हैं ना। तो स्नो और मैन, स्नो अलग वर्ड है, मैन अलग वर्ड है, लेकिन एक नया वर्ड बन गया इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, स्नो मैन। ओके। आइस, आइस के साथ क्या लगा सकते हैं हम? क्रीम। यस, आइसक्रीम आप सब खाते हैं ना। आइस अलग है, क्रीम अलग है, लेकिन अगर ये दोनों ज्वाइंट हो जाए तो क्या बन जाएंगे? आइस क्रीम। सिंपल। नेक्स्ट, न्यूज़। अब न्यूज़ तो आप सभी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? न्यूज़ के साथ क्या लगा सकते हैं हम? सोचिए, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।